कभी आपने ये सोचा कि आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आपको लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिलती और यू मे हैव हर्ड सम पीपल हैव द हैंड ऑफ गोल्ड और द टच ऑफ गोल्ड। आखिर ऐसा क्यों है? हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू एक शक्ति। नाउ आज आपके साथ ये सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि क्यों आपको ये हमेशा, शायद आपने जीवन में देखा हो, कुछ लोग मिट्टी को भी छूते हैं तो वो सोना हो जाती है। कुछ लोग शायद अगर हरे भरे पौधों को पानी भी दे देते तो वो पौधा बेचारा मर जाता और वो कहते हैं हमारे साथ ही क्यों। वेल, पहली चीज़ कि इससे इस बात का नसीब से कुछ लेना देना नहीं है। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कुछ लोग जो काम करते हैं कामयाब हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? फिर वो फेसबुक के क्रिएटर मार्क ज़करबर्ग हो या अमेज़ॉन के जेफ बेजोस, जिन्होंने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अमेज़ॉन शुरू किया और आज देखिए हर घर में है अमेज़ॉन और फेसबुक तो यूँ कहूँ कि लोगों की सांसें बन चुका है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उन्हें ये ईश्वर ने भविष्यवाणी करी या उन्हें ये समझ में आया? वेल, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इस बात को कहा जाता है दिस इज़ योर गट फीलिंग। कुछ लोग कहते हैं मुझे पता है ये बात तो होके रहेगी, ये तो होके रहेगा। वो जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसे आप इंट्यूशन कह सकते हैं या हंज कह सकते हैं। वो हर व्यक्ति को जन्म से ईश्वर ने दे रखी है। आपकी बर्थ डेट में ही, जिसे न्यूमरोलॉजी में आमतौर पर लोग कहते हैं, काश पता होता कि हम क्या काम करें जिससे हमें भी वो एक जादू मिल जाए, मिट्टी को छुएं तो सोना हो जाए। वेल, ये वो सीक्रेट है जिसे कहा जाता है कार्मिक वेल्थ ट्रायंगल। कार्मिक न्यूमरोलॉजी ये मेरी अपनी रिसर्च पर आधारित है। मैंने देखा पाइथागोरियन, चाइनीज, वैदिक, शाल्डियन न्यूमरोलॉजी, इन सब में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। लेकिन किताबों में ये बात कही गई कि वो जिनका जन्म हुआ है 13 तारीख का, 14th, 19th एंड 16, उनका वो नंबर कार्मिक है। कार्मिक यानी पिछले जन्म के कुछ कर्म बाकी हैं। मैंने अपनी रिसर्च से देखा जिस दिन आप जन्मे हैं वो उन अंकों से जुड़े हुए आपके कुछ कर्म बाकी हैं, इसीलिए वो अंक आपके पास आया। और रिसर्च करने पर यह पाया कि मार्क ज़करबर्ग या जेफ बेजोस ये इत्तेफाकन नहीं था। फिर वो अंबानी से अडानी क्यों अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मन में आया कि अपना काम करना है, वो इत्तेफाकन नहीं था। दैट वॉज एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, जिसे कहते हैं लक। वेल, बर्थ डेट में छुपा हुआ है आपका ये वेल्थ ट्रायंगल। वेल्थ ट्रायंगल यानी वो कौन से नंबर्स हैं जो आपको वेल्थ दे सकते हैं, वो कौन से नंबर्स हैं अनजाने ही जो आपकी वेल्थ, आप कितनी भी कोशिश कर लें वहाँ से नहीं आनी, आपकी वेल्थ को ब्लॉक करते ही करते हैं। तीसरा कोना इस वेल्थ ट्रायंगल का कि इन अंकों के आधार पर वो कौन सी दिशाएं हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी। फिर वो आपके घर का डायरेक्शन ईस्ट हो, साउथ हो या साउथ वेस्ट हो, आपकी लाइफ में वेल्थ और धन आना ही आना है। इसको वेल्थ ट्रायंगल को डिकोड अगर आप कर लेते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि अपने घर की कौन सी दिशा के साथ आपको बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना। यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन। आपके घर की कोई भी डायरेक्शन हो। बहुत सारे लोग वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को नहीं मानते, लेकिन दे आर ग्रोइंग। उनके घर के मोस्ट लकी डायरेक्शन में अक्सर कहा जाता है टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अनजाने ही दैट गट फीलिंग, जिसे इंट्यूशन कहते हैं, दे वर डूइंग द राइट बिजनेस। उनके घर में सही जगह पर सही चीज़ें थी। अब हर व्यक्ति को सही समय पे सही वो इंट्यूशन नहीं मिलता, लेकिन हर व्यक्ति की जन्म तिथि में ये वेल्थ ट्रायंगल छुपा है। जिस दिन आप जान जाते हैं कि आपका वेल्थ नंबर क्या है, आपका वेल्थ ब्लॉक नंबर क्या है और आपके घर का वेल्थ एक्टिवेशन का नंबर, डायरेक्शन कौन सा है, आप जान जाते हैं बगैर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु की महारत हासिल किए हुए कि इसे कैसे एक्टिवेट करें। अब कार्मिक न्यूमरोलॉजी पाइथागोरियन और चाल्डियन न्यूमरोलॉजी से अलग कैसे है? क्योंकि पाइथागोरियन अपनी प्रैक्टिस में उन्होंने पाया कि नंबर 1 to 9 फॉलो करना चाहिए और हिंदू धर्म में नंबर 9 को 108, 108 बार, नंबर 9 को बहुत ही एक पावरफुल नंबर, यूँ कहूँ तो पवित्र नंबर माना गया। चाल्डियन न्यूमरोलॉजी 1 to 8 यूज़ करती है।
वैदिक न्यूमरोलॉजी इन्हीं अंकों को लेकर ग्रहों को समावेश करती है और चाइनीज न्यूमरोलॉजी आमतौर पर लोशु ग्रिड में इन्हीं को हम डिकोड करते हैं। अब ये कार्मिक न्यूमरोलॉजी इन सबसे हटकर क्या है? मेरी अपनी 15 वर्षों की प्रैक्टिस के बाद मैंने ये पाया, ईच नंबर यू हैव इन योर बर्थ डेट इज अ कार्मिक नंबर, यू जस्ट नीड टू डिकोड इट। जब आप अपने ही अंकों को डिकोड करते हैं तो बहुत बेहतर से जान पाते हैं कि मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बर्थ डेट का पूरा नंबर ऐड करने से आया है नंबर 1, तो ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि नंबर 1 सूर्य से जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ईगो, अथॉरिटेटिव बहुत होगा। रियल लाइफ में जाएं तो नंबर 1 के सीक्वेंस में 1, 10 और 9 तो सक्सेसफुल होते हैं, जिनका बर्थ डेट ऐड करने से 1 आया है इन अंकों की वजह से। लेकिन जिसका 28 है वो व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है तो वो भी 1, उसको लाइफ में सक्सेस लेट मिलती है। लेकिन यही अगर आपकी बर्थ डेट में ये 2, 8 को टोटल करने से 1 आया है तो ये व्यक्ति रियल स्टेट का किंग हो सकता है, स्टॉक मार्केट में बहुत आगे जा सकता है। लेकिन यही बात नंबर 1, 10 और 19 के लिए नहीं कही जा सकती। आपकी बर्थ डेट का टोटल 2 आता है, अगर 2 आया है, 20 आया है, 29 आया है या 11 आया है, इट चेंजेस द गेम। हर नंबर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन आप जन्मे हैं, जिस समय आप जन्मे हैं, दैट ऑल इनकम्पासेस योर कार्मिक सक्सेस ब्लूप्रिंट। क्यों ईश्वर ने आपको वो एक दिन दिया? क्यों ईश्वर ने आपने किसको एक खास दिन उस परिवार में ही जन्म क्यों दिया? कार्मिक न्यूमरोलॉजी टेल्स यू कुछ कर्म बाकी हैं उस रिश्ते से, चाहे वो आपके फादर हो, मदर हो, सिस्टर, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स। इसलिए आपको ईश्वर ने किसी खास घर में जन्म दिया, किसी खास दिन और कोई खास बर्थ डेट। कार्मिक न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट विद योर बर्थ नंबर्स। जिस दिन आप ये सीक्रेट जान जाते हैं कि क्या है खास आपके अंकों में, कौन से इंडस्ट्रीज़ में आपको वेल्थ मिलनी ही मिलनी है और कौन से इंडस्ट्रीज़ में आप कुछ भी कर ले आपको सक्सेस नहीं मिलनी। नाउ ये कॉन्ट्ररी है न्यूमरोलॉजी और टिपिकल एस्ट्रोलॉजी के। क्यों? क्योंकि जो अंक आपके मिले हैं वही है आपका गोल्ड, वही है आपकी वेल्थ का सीक्रेट पिन कोड और पासवर्ड। सिर्फ आपको डिकोड करना चाहिए। उसे डिकोड करने के लिए सिर्फ आपको अपनी बर्थ डेट चाहिए। और यकीन मानिए, अपनी इतनी सालों की प्रैक्टिस में ग्लोबली जैसे जैसे आप सबके साथ जुड़ी, अपने नंबर्स भी डिकोड किए, सारे सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स के डिकोड करने के बाद ये एक पैटर्न सामने आया जिसे कहूँगी कि ईश्वर की ही कृपा थी, दैट हेल्प्स यू अलाइन। एंड माई डिज़ायर इज़ every mom, every wife, every daughter, every parent, every child, every father, grandparents should know कौन से काम करने से सक्सेस मिलेगी, कौन सी चीज़ों को ना खाएं तो अच्छा है क्योंकि सेहत की दिक्कत देगा ही देगा, कौन सी चीज़ों से दूर रहें और कौन सी बातों को इंक्लूड करें अपनी लाइफ में क्योंकि वहाँ से आपको सक्सेस ईजिली आनी है। और ये वो डिकोड के सीक्रेट्स हैं जिसे आप औरों से सुनते हैं, मिट्टी को छूते हैं तो सोना हो जाता है, क्योंकि उनको वो फीलिंग आती है, ये करूँगा ना काम बन जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड गट फीलिंग। फिर वो फेसबुक क्रिएट हुआ या अमेज़ॉन, आप भी अपनी लाइफ में ऐसी ही अमेजिंग सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू डिकोड योर नंबर्स। और इफ़ दिस इज़ समथिंग यू रियली वांट टू लर्न, आई इनवाइट यू टू डिकोड योर सेल्फ, योर कार्मिक वेल्थ ट्रायंगल, ताकि आप भी अपनी लाइफ को ऐसे ही एक्टिवेट कर सकें एंड मेक इट बेटर। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी। और फिर आप भी कहेंगे कि सक्सेस कम्स नेचुरली टू यू। आपको जो एक हमेशा एक भय या डर रहता था कि वाकई हमारे साथ भी ऐसा होगा, वेल तब कहते हैं एनर्जी अलाइनमेंट। कार्मिक न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट यू कार्मिक अलाइनमेंट विद योर नंबर्स, with your energy, with your birth planets and your living environment, जिसे हम वास्तु कहते हैं। इस रिसर्च से ही मैंने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति को ईस्ट डायरेक्शन या साउथ या नॉर्थ सूट करे। और सक्सेसफुल होने के लिए अगर आप अपने अलाइनमेंट में हैं तो फिर आपके घर के किसी भी डायरेक्शन में अगर बाथरूम है या आप सो भी गलत डायरेक्शन में रहें फिर भी आप सक्सेसफुल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि अनजाने ही आपको दिए हुए कार्मिक बर्थ नंबर्स के साथ आप जुड़ गए हैं। एंड दिस इज वेयर द रियल मैजिक बिगिंस। इफ यू वांट टू लर्न मोर, आई एम लीविंग द लिंक बिलो एंड आई विल सी यू इनसाइड।